Okay, so we are given in the question two integers a and b, and we have to make a is equal to b by applying some operation. So हमें क्वेश्चन में दो ऑपरेशन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑपरेशन इज़ कि हम a को बना सकते हैं a प्लस वन, और इसकी कॉस्ट क्या होगी, x होगी. और दूसरा ऑपरेशन होगा हमारा, हम a को बना सकते हैं a जोर वन, जिसकी कॉस्ट होगी अपनी y. तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि मिनिमम कॉस्ट जिससे हमारा a इक्वल टू b हो जाए. ठीक है, तो अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1 4 1 2 a b x 5. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम 1 को बनाएंगे 2, और ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, प्लस प्लस वाला, यानी हम 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से, और हमारा कॉस्ट हो जाएगा 1, क्योंकि प्लस प्लस वाले ऑपरेशन में हमें कॉस्ट x लेनी है, और जोर करेंगे तो कॉस्ट हमें लेनी है y. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 को बनाएंगे 3, और हमारी कॉस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से 2, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया तो हमारी कॉस्ट होगी x वाली. ठीक है, अब 3 से हम बनाएंगे 4, और हमारी कॉस्ट हो जाएगी अब 2 से 3, क्योंकि हमने कॉस्ट 1 बढ़ाई है, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है तो x से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो हमारा फाइनली a हो गया 4, जो कि इक्वल है b की, और हमारा b था 4. तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3. अब सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले अपन देखते हैं कि इंक्रीमेंट करने पर और जोर करने पर क्या हो रहा है एक्चुअली बाइनरी नंबर में. तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक नंबर 3. अब 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1. अब हम अगर इसका जोर करें 1 के साथ, तो हमारी वैल्यू आएगी 0 1. और जोर में क्या होता है, अगर सेम एलिमेंट्स होते हैं तो आंसर हमारा 0 होता है. ओके, तो यहाँ पे हमारी बिट्स सेम है तो हमारा आंसर आएगा 0, और यहाँ पे हमारी बिट्स डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1. और 1 0 किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, नंबर 2 की. तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने किसी ओड एलिमेंट को जोर किया, यानी 3 जोर 1, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, यानी वैल्यू माइनस माइनस हो जाती है. अब जैसे कोई इवन केस लेते हैं 4, और 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1 0 0, और इसका जोर करते हैं 1 के साथ तो हमारी वैल्यू आएगी 1 0 1, और इसकी 1 0 1 किसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 5 की. तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इवन के केस में अगर हम जोर करते हैं तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 5 2 1 a b x और y. तो हमें यहाँ पर a दिया गया है हमें 1, जिसकी वैल्यू हमें बनानी है 5, यानी b बनाना है हमें. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए हमें कॉस्ट दी गई है 2, और जोर के लिए कॉस्ट दी गई है 1. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 है, अगर एक एज के समय लेके चलना पड़ेगा कि 1 के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इंक्रीमेंट वाला, क्योंकि अगर हमने जोर वाला लगाया ओके तो हमें इसमें कोई एज केस नहीं लेना पड़ेगा. तो हमारी वैल्यू ओड है वर्ड, तो ओड है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीमेंट कर दें, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमने ओड नंबर का जोर किया तो वैल्यू माइनस वन हो जाएगी. जैसे हमने यहाँ पे देखा ओड है वैल्यू, और इसका जोर करने पर वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है 2 से. तो जब भी ओड नंबर आएगा हमें क्या करना है, कॉस्ट में ऐड करना है x, क्योंकि x हमारा इंक्रीमेंट वाला कॉस्ट है. तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर 2. अब 1 से बन गया हमारा 2. अब नेक्स्ट हमारा 2 आ गया. अब इवन के केस में क्या हो रहा था कि चाहे हम जोर करें या फिर इंक्रीमेंट करें, दोनों ही केस में वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, यानी इंक्रीमेंट होगी. तो हम इवन के केस में क्या करेंगे कि हम मिनिमम लेंगे,
दोनों ऑपरेशन का, क्योंकि एट द एंड हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है ए से बी बनाने में। सो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे एक्स और वाई में से जो कि मिनिमम होगी, ठीक है। तो 2 से हमने बनाया 3 और कॉस्ट हमारा हो जाएगा 2 प्लस मिनिमम एक्स और वाई में है 1 1। नेक्स्ट हम 3 से 4। अब 3 हमारा ओड है, तो ओड के केस में सिर्फ हम जोड़ कर सकते हैं, तो जोड़ के केस में हमारा कॉस्ट आएगा 1, तो कॉस्ट हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 और हमारी वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट हमारा केस आया इवन, और इवन के केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। और इंक्रीमेंट बहुत केसेस में हो जाता है, जोड़ में भी इंक्रीमेंट हो रहा था और इंक्रीमेंट तो हम कर ही रहे थे। तो हमारा 4 नंबर के केस में हो जाएगा 5 और कॉस्ट ऐड हो जाएगा मिनिमम इन दोनों में से, तो 4 प्लस मिनिमम कौन सा है, सॉरी हमारे यहाँ पर कॉस्ट 2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ ओड के केस में जोर वाली वैल्यू नहीं ली है, इंक्रीमेंट वाली ली है, तो हमारा कॉस्ट एक्स से इंक्रीज हो जाएगा, यानी 3 + 2। अब नेक्स्ट इवन के केस में क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपली और मिनिमम ले लेंगे दोनों में से, तो दोनों में से मिनिमम है वाई, तो वाई ऐड कर देंगे, यानी 5 + 1 6, तो हमारी फाइनल कॉस्ट आ गई 6। अब एक टेस्ट केस देखते हैं जिसमें हमें 3 2 2 1 ए बी एक्स वाई, जिसमें हमें ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, यानी हमें ए की वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, लेट्स से कि हमने अब ए की वैल्यू हमारी ओड है, तो 3 जोड़ 1 किया तो हमारी वैल्यू निकलेगी 2, क्योंकि हमें पता है ओड का जोड़ करने पर 1 पे वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। तो अगर ए ओड है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कॉस्ट वाई, क्योंकि वाई जो कॉस्ट है वो हमारी जोर वाली कॉस्ट है। अब लेट्स से कि ए हमारा 4 है और बी हमारा 3 है, तो अब हम इवन वाली वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इवन का जोर करने पर वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम एक चेक कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा ए ओड है एंड बी माइनस ए का डिफरेंस 1 है, तब हम प्रिंट कर देंगे वाई, जो कि हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी। एल्स हम एक लूप चलाएंगे वाइल ए इज़ लेस देन बी, और अगर हमारा ए मॉडुलस 2 = 0, यानी हमारा ए इवन है, तो हम इवन के केस में सिंपली अपने आंसर में ऐड कर देंगे। लेट्स से हमने आंसर वेरिएबल ले लिया 0, तो आंसर प्लस = मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा एक्स और वाई में से उसको हम ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इवन के केस में जोड़ करने पर और इंक्रीमेंट करने पर सेम ही वैल्यू आ रही थी, तो हम उसका मिनिमम लेंगे कॉस्ट में से। और अगर हमारा ए ओड है तो हम क्या करेंगे, आंसर में केवल ऐड करेंगे हम एक्स, क्योंकि हम इंक्रीमेंट ही कर सकते हैं वैल्यू। अगर हमने जोर किया तो वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, पर हमें ए = बी बनाना है, तो ए को हर बार इंक्रीमेंट ही करना पड़ेगा ताकि हमारा मिनिमम कॉस्ट निकल जाए। एंड अगर हमारा ऑपरेशन = यानी आंसर हमारा अगर 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे -1, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, एल्स हम प्रिंट कर देंगे अपना आंसर। एंड दैट्स द सॉल्यूशन। थैंक यू।